नमस्कार मित्रों, मैं विजय मुंदुवेदी आप सभी के सामने एलसीएम, एचसीएफ एंड फ्रैक्शन के टॉपिक लेकर आया हूँ। यहाँ पे मैं कंसेप्ट और क्वेश्चन दोनों कराऊंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं इसका कल पार्ट फर्स्ट करा चुका हूँ। एलसीएम एचसीएफ के बहुत सारे बेसिक चीज़ें मैं बताया हूँ और मैं देखिए बेसिक से एग्जाम स्तर तक की मैं तैयारी यहाँ पे प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। आप डेली क्लास ज्वाइन कीजिए और देखिए मैं फ्रैक्शन में क्या पढ़ाने वाला हूँ थोड़ा सा उसे। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने 3/4 और 7/9 इनमें से कौन सी बड़ा फ्रैक्शन है, आपको फाइंड आउट करना है। तो आप हो सकता है आपसे अभी ना बने, पर आप यदि आपसे 15 मिनट, वनली मैं 15 मिनट बोलूँगा आपसे, आप यदि 15 मिनट के आसपास यदि आप क्लास देखते हैं तो आप ये सब सीख जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आ गया। नीचे दी गई भिन्न 3/5 7/9 में कौन सी जो फ्रैक्शन बड़ी है बताइए। ये आपके सामने दो फ्रैक्शन दे रखी है 3/5 7/9, इनमें से कौन सी फ्रैक्शन भिन्न बड़ी है बताइए। ये ऑप्शन नंबर ABCD दिया हुआ है। यदि आपसे आ रहा है तो करें, नहीं तो फिर आप ध्यान दें। ठीक, बिल्कुल करें। बहुत से लोगों का आंसर आ रहा है। देखिए इस प्रकार के आज मैं आपको फ्रैक्शन में ये 3 बातें सिखाऊंगा। कौन कौन सी, कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी फ्रैक्शन छोटी है, कौन से, इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना बताऊंगा। चलिए, तो बहुत से लोगों का आंसर आ गया। मैं आशा करता हूँ आप सभी प्रयास कर रहे होंगे और पेन कॉपी लेकर बैठे होंगे, है ना। यदि नहीं लिए हैं तो ले लें, क्योंकि मैथ जो है तो ऐसे देखने पे नहीं आती है। मैथ के लिए करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है खुद के, पेन कॉपी लेकर के बिल्कुल पेन घिसना पड़ता है ना। पेन कॉपी में घिसना पड़ता है तभी आती। चलिए 3/5 7/9 में इसे क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे लिख लिया 3/5 और 7/9। आपको क्या करना है, यहाँ सिंपली जो डिनोमिनेटर है इसका इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 7/5 या 35 होता है ना, और इसका न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर में 9 का 3 में करेंगे तो 27 आ जाएगा। अब यहाँ से आप इसे देखना है आपको कि 27 ग्रेटर है कि 35। तो यहाँ पे 7/9 ग्रेटर है, यानी 35 बड़ा है, इसलिए 7/9 विल बी राइट आंसर, बी राइट आंसर होगा। चलिए, तो सभी के समझ में आया होगा क्या करना है। यहाँ पे इसके जो फ्रैक्शन ये देखिए ऊपर वाला जो है, ऊपर वाली जो नंबर, ये न्यूमरेटर कहलाती है, डिनोमिनेटर कहते हैं। तो डिनोमिनेटर यानी इसे हिंदी में अंश और हर कहते हैं। ठीक, अंश हर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में मैं बाकी की बातें बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड अपने स्तर पर प्रयास कीजिए, मैं बता रहा हूँ। यदि नहीं बनेगा तो क्या है क्वेश्चन, आपको क्या है क्वेश्चन है 2/3 4/5 6/7, इनमें से ये फाइंड आउट करनी कि कौन सी फ्रैक्शन ग्रेटर बड़ी है। देखिए 2-3 मेथड होती है, तो मैं पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाऊंगा, इसके बाद मैं उन मेथड को भी बताऊंगा। चलिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इनका 2 और 3 का गैप 1 होता है। इनका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर में जो नंबर्स दी हुई है फ्रैक्शन में, उनका आप वो डिफरेंस निकालेंगे तो इनका डिफरेंस 1 आएगा। भाई 7 में 6 माइनस करेंगे 1 आएगा, और 3 में 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 4 में 5 माइनस करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं सभी का ये क्या है, डिफरेंस सेम है। तो जब डिफरेंस सेम रहे तो बड़ी भिन्न फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी हो तो जो बड़ी नंबर है वही बड़ी फ्रैक्शन कहलाएगी 6/7। ये क्वेश्चन मैं इसी दृष्टिकोण से लिया था, है ना। मैं क्वेश्चनों को बहुत साइंटिफिक, देखिए मैं परंपरागत तरीके से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं वैज्ञानिक साइंटिफिक तरीके से पढ़ा रहा हूँ, और साइंटिफिक दृष्टिकोण, है ना, पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिखाना चाह रहा हूं कि आपको क्या करना है। ये 2/3 इसका डिफरेंस 1 है, 4/5 का डिफरेंस 1 है, 6/7 का डिफरेंस 1 है। जब भी डिफरेंस 1 रहेगा तो आपको क्या करना है, जो नंबर बड़ी होगी, जो फ्रैक्शन बड़ी होगी, देखिए वैसे बड़ी होगी, मतलब कि दिखने में बड़ी होगी वही एक्चुअल में बड़ी कहलाएगी। यहाँ 6/7 है तो यही ग्रेटर है ना, यही ग्रेटर है। और सबसे स्मॉलर, ये जो सबसे छोटी, जो दिखने में सबसे छोटी, वो सबसे छोटी होगी कब, कंडीशन ये है कि जब डिफरेंस 1 रहे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर में जो नंबर दी गई है उनका जो डिफरेंस है 1 रहेगा, तभी ये जो नंबर बड़ी दिख रही है वो बड़ी होगी, जो छोटी दिख रही है छोटी होगी। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। मैं
पूरा बेस्ट और बिल्कुल आपको मलाई दे रहा हूँ, है ना, बिल्कुल मलाई के रूप में बना के दे दिया हूँ कि इस मलाई को आप मार दीजिए, है ना, मलाई मारना समझ में आ रहा होगा। चलिए थर्ड नंबर में चलते हैं। 42, 63, 140 का HCF निकालना, महत्तम समानुपाती, यानी इसका HCF फाइंड आउट करना है। आपको क्या करना, कुछ नहीं करना। मैं कल ये इस प्रकार के क्वेश्चन में करवाया था, आपको आना चाहिए। ये नहीं आ रहा है तो ये आपकी कमी है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं, ओनली सिर्फ आपकी गलती है। देखिए, तो आपको एक ऐसी नंबर पकड़नी जिससे ये तीनों, जब भी HCF निकालना हो तो तीनों डिवाइड हो, वन केवल ये डिवाइड हो जाए ऐसा नहीं, या अकेले डिवाइड हो जाए, तीनों नंबर, ऑल नंबर्स क्या है उस नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ 6 ले रहा हूँ, 6 लूँ, 2 मैंने क्यों नहीं लिया, 2 इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 का डिविजिबिलिटी रूल में फिर 2 0 2 4 8 होता है ना, 6 8, तो यहाँ 3 है इसलिए 2 से नहीं होगा, तो मैं डायरेक्ट 6 से कर रहा हूँ। 6 7 42, 6 9 जा 63 और 6 2 जा 12 और 20 आ गया। ये 6 से नहीं होगा, तो 6 से नहीं होगा तो किससे होगा, चलिए ये होगा 1 मिनट 42 63 140, इससे ये किससे होगा, इससे आप जल्दी से करिए। ये आपका डायरेक्ट होगा किससे, 14 से होगा, नहीं 7 से होगा, 7 से करिए। 7 6 42 होता है, 7 नहीं 66, 7 9 63, 7 2 20 आ गया। अब ये देखिए किसी से नहीं कटेगा क्योंकि ये प्राइम नंबर आ गई, मतलब ये कहने का कि तीनों ये नहीं कटेगी, इसलिए 7 विल बी, डी विल बी राइट आंसर। चलिए फोर्थ नंबर पे चल रहा हूँ। फोर्थ नंबर में बताएं आप सभी, नीचे दी गई फ्रैक्शन में से कौन सी फ्रैक्शन जो है तो सबसे स्मॉलर या सबसे छोटी है। अब यहाँ पे आपको मैं नई चीज़ें सिखाने वाला हूँ, है ना, यहाँ पे मैं आपको नई चीज़ें, आप ध्यान से सुनिए क्या बताने वाला हूँ। ऐसे तो आप नहीं बता सकते कि ये इसमें से कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी, तो क्या करेंगे अपन, इसे 11/13 इसे निकाल लिया, 9/11 निकाल कर लिया, और 3/4 कर लिया, 3/4 कर लिया, और 5/7। वैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के यहाँ डिफरेंस देखेंगे तो 2 2 2 2 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा, नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। इसका 11, इसका डिफरेंस कितना रहा, 2 डिफरेंस आ रहा, इसका कितना रहा 2 आ रहा, इसका कितना रहा 1 आ रहा, इसका कितना रहा डिफरेंस 2 आ रहा। इसका एलसीएम जब आप लेंगे तो एलसीएम तो 2 ही आएगा, यानी यहाँ पे 11 ही रहेगा, यहाँ पे 9 ही रहेगा, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 6 हो जाएगा, 6/6, और यहाँ 5 रहेगा। अब बताइए इसमें से ये जो नंबर जिनमें गोला लगा है इनमें सबसे छोटी कौन सी है, इनमें सबसे छोटी ये 5/7 है, यही डी राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए ये मेथड आपको समझ में आई, नहीं आई होगी तो आगे भी एक क्वेश्चन मैंने ले रखा है उससे आपको आ जाएगी। चलिए इनमें से कौन सी फ्रैक्शन जो है तो सबसे बड़ी है, वहाँ पे सबसे छोटी पूछा था, अब यहाँ पे सबसे बड़ी बताना कौन सी फ्रैक्शन सबसे बड़ी है। आप क्या करेंगे, आप आंसर कीजिए अपना, यहाँ 5/9 कर देंगे, यहाँ 7/13 कर देंगे, यहाँ 17/32 कर देंगे, और यहाँ 4/7 कर देंगे। अब ये कर दिए, मैं क्या बताया कि इनका डिफरेंस निकालेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर का ये जो फ्रैक्शन दे रखी है, भिन्न दे रखी है, उनका अंश और हर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ डिफरेंस कितना रहा 4 का आ रहा, यहाँ डिफरेंस कितना रहा 4 का आ रहा, यहाँ पे डिफरेंस कितना का रहा, कितने का आ रहा 15 का आ रहा, 15 का आ रहा, ठीक 15 का आ रहा, यहाँ पे 3 का डिफरेंस आ रहा। अब ये डिफरेंस हो गया, आपको क्या करना है, मैंने बताया है कि इनका एलसीएम लेना है। इनका एलसीएम आप लेंगे तो क्या आएगा 60 यानी 60, यहाँ इसका एलसीएम आएगा। 4 में ऐसे किस नंबर के मल्टीप्लाई करेंगे, 60 आएगा तो 15 का गुणा करेंगे इंटू 15, तो यहाँ पे भी 15 का गुणा होगा, मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे भी 15 का मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 16 4 का डिवाइड करेंगे 15 आएगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे 4 का होगा तो 17 इंटू 4 होगा, और यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई तो कितना 20 आएगा। अब आप देखिए इनमें से कौन बड़ा है, 20 चौक 80 18 ये हो गया, इसमें गोला मार दे रहा हूँ, 17 चौक 68 68 ये हो गया,
ये देखिए मैं बाइलिंगुअल बोल रहा हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों को। यहाँ 15 सत्ते 105 यानी 105 यानी 105 हो जाएगा, और 15 पचे 75 75 होगा। अब बताएं यहाँ पे कि जिनमें नंबर में गोला लगा हुआ उनमें सबसे बड़ी नंबर कौन सी है। तो उनमें सबसे बड़ी नंबर ये वाली है, ये वाली। तो ये वाली कौन सी थी, 7/13, 7/13 यानी बी विल बी राइट आंसर। यहाँ पे करना क्या, मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना, वो जो भी ये सारी फ्रैक्शन को यहाँ पे लिख लेना है, 5/9, 7/13। देखिए इस बात को आप सुनिएगा, मैं निचोड़ा बता रहा हूँ आपको, इसका जो कंक्लूजन हो रहा है यहाँ 70/32 करेंगे, यहाँ पे 4/7 कर देंगे, कर दिए ना। अब क्या करेंगे, इन इनका जो डिफरेंस आएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, वहाँ इनका डिफरेंस का यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, इस एलसीएम को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो एलसीएम आएगा डिफरेंस का, और वहीं से आप पता कर लेंगे। चलिए इस 6 नंबर पे चलिए, 6 अब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि फ्रैक्शन टाइप के क्वेश्चन में अब निकल चुके हैं। अब एलसीएम एचसीएफ के अच्छे क्वेश्चन और आने वाले जो एग्जाम वाले हैं। चलिए तो यहाँ पे 2 नंबर्स, 2 संख्याएं 3:4 के रेशियो में है, उनका एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 है, और उनका लोएस्ट का एलसीएम क्या होगा, उनका एलसीएम क्या होगा यहाँ पे बताएं आप सभी। एचसीएफ 4 दे रखा है, और जो 2 नंबर्स है वो 3:4 के रेशियो में है, क्या होगा बताएं। देखिए किसी भी नंबर का ये एक रूल होता है मैथ में, कौन सा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये होता है। इस फार्मूले को अभी चुपचाप रखा रहने दें, ये फार्मूला बहुत उपयोग होने वाला है आगे। तो यहाँ पे पहली संख्या और दूसरी संख्या मल्टीप्लाई एलसीएम एचसीएफ इक्वल है, पर यहाँ पे मैं जो सॉल्व कराने वाला तो थोड़ा डिफरेंट सॉल्व कराने। यहाँ पे 3, मान लीजिए वो नंबर अभी नहीं पता है, जिन्हें आता है वो करते रहे, है ना, जिन्हें नहीं आता वो समझते रहे। 3:4 के रेशियो में उनका एचसीएफ 4, तो आप क्या करेंगे, 3×4 कर देंगे, चूंकि वो नंबर रेशियो में है, रेशियो भी एक्स होगा, 4×4 कर देंगे। तो उनका एलसीएम बताना है क्या होगा, तो ये 12 हो गया, 16 हो गया, इनका आप निकालेंगे एचसीएफ। ऐसे नहीं निकालना आपको, मैं एक और सिंपल साधारण ट्रिक बता रहा हूँ, मेथड बता रहा हूँ। वो माना कि वो नंबर 3x रेशियो 4x है, और ये जो यक्स होता है ये यक्स कॉमन है, और ये कॉमन क्या है, एचसीएफ ही कॉमन है। तो यहाँ पे जब इसका एलसीएम आप निकालेंगे तो यहाँ से 3 एक बार आ जाएगा, यहाँ से x 2 है ना, ये कॉमन x आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इसे करेंगे तो 4 3 जो 12x आएगा, और x क्या है यहाँ पे 4 है, तो 12 चौकड़ता है, 12 4 जो 48 आएगा। इस ए विल बी राइट आंसर। चलिए ये 12x इसका एलसीएम आया, और x की वैल्यू 4 है, तो रख देंगे 12 4 जो 48 होता है ना। चलिए 7 नंबर करिए, ये 2 नंबर 3:4 के रेशियो में है, और उनका एलसीएम 180 है, तो सेकंड नंबर फाइंड आउट करनी है। मैं पुनः अभी आपको एक फार्मूला बताते हैं, हिंट दे रहा हूँ, जिन्हें आ रहा हूँ उन्हें थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, नहीं आ रहा। देखिए फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये होता है। आप फर्स्ट नंबर नहीं पता आपको, तो आप क्या करेंगे, 3x इंटू 4x इक्वल टू एलसीएम आपको कितना दे रखा है, 180, और तो दूसरी सेकंड नंबर आपको यानी नहीं पता आपको सेकंड नंबर, तो अभी फाइंड आउट हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका 3 एक बार निकाल लेंगे, 4 एक बार निकाल लेंगे, और x 2 बार है ना, तो यहाँ पे x 2 बार निकाल लेंगे, इक्वल टू 180 होता है। अब 12 से 4 3 जो 12 होता है ना, 12 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 12 से, तो ये 12 1 जो 12 16 हो गया, 60 हो गया, तो 12 5 जा 12 5 60 60। अब यहाँ पे x की वैल्यू 50 आई ना, यहाँ पे पूछ क्या रखा है, तो दूसरी संख्या, दूसरी यानी 4x पूछ रहा है, 4x, x की वैल्यू 15 है, तो 15 चौको 60, 15 4 जा 60 होता है, सी विल बी राइट आंसर। चलिए जिन्हें आता है वो करते रहें, जिन्हें नहीं आता वो समझें। 8 नंबर में समझिए, यदि किन्हीं दो नंबर का एचसीएफ 12 है और एलसीएम 924 हो, तो ऐसी नंबर के कुल कितने पेयर बनेंगे, जोड़े बनेंगे। चलिए
अब ये क्वेश्चन 8 नंबर भी वैसा ही है, पर थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं क्या डिफरेंस है आपको बताने वाला हूँ। देखिए, ये कह रहा है कि किन्हीं दो संख्याओं का HCF और HCF कितना है 12 है और LCM 924 है, तो ऐसी संख्याओं में कुल कितने जोड़े बनेंगे। तो माना कि वो नंबर के x और y हैं, ठीक। तो वो 12 क्यों, क्योंकि HCF सभी में रहता है, इंटू 12 y ये होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वल टू 924। ये 924 क्या है, एलसीएम है। तो यहाँ पे इसका एलसीएम, इस नंबर का एलसीएम क्या होगा, यहाँ 12 कॉमन है ना, तो एक बार 12 आ जाएगा, x इंटू वाई हो जाएगा, ये हो गया इक्वल टू 924। आप 12 से इसे डिवाइड करेंगे तो 12 सत्ते 84, 12 7 जा 84 होता है, और 84 और 6 8 84 पुनः 12 7 जा 84। एक्स बाई एक्स इंटू बाई की वैल्यू क्या आई, 77 आई, 77 आई ना। 77 का आप फ्रैक्शन करेंगे मल्टीपल तो क्या होगा, 11 इंटू 11 सत्ते 77, 11 इंटू 7। इसके केवल क्योंकि 11 और 7 दोनों आप देख सकते हैं प्राइम नंबर है, अभाज्य नंबर है, इसलिए इनका और कोई मल्टीपल नहीं हो सकता है। इसीलिए एक बार 11 इंटू 7 होगा, एक बार 7 इंटू 11 होगा, ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ 2 आएगा, सी की वैल्यू 2 आएगी। चलिए, क्योंकि दो पेयर बन रहे हैं ना, 11 इंटू 7, 7 इंटू 11। 9 नंबर क्वेश्चन में चल रहे हैं। 9 नंबर पर क्वेश्चन आप सभी करिए अपने स्तर पर। 2 नंबर्स का HCF 13 व LCM 455 है। यदि इनमें से एक नंबर 75 और दूसरी नंबर 125 के बीच स्थित है तो वह नंबर क्या हो, वो नंबर क्या है बताएं। दो नंबर का HCF 13 व LCM 455, उनमें से यदि एक नंबर 75 और 125 के बीच में स्टेबलिश है तो वो नंबर फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, एलसीएम इंटू HCF, माना वो नंबर x और y है, तो आप क्या करेंगे 13x इंटू 13y इक्वल टू 455 इंटू 13 ये हुआ। ये फार्मूला से मैं कर रहा हूँ, आपको पता होगा कौन से, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू HCF। चलिए, तो यहाँ 13 से ये 13 कैंसिल हो गया, ये इस 13 से ये 13 3 जा 39 होता है, 39 होता है, और यहाँ 13 3 जा नहीं 13 5 जा, तो यहाँ पे एक्स बाई की वैल्यू क्या आई, 35 आ गई, 35 आ गई ना। इस 35 को आप ब्रेक करेंगे तो किसमें ये ब्रेक होगा, 7 इंटू 5 में। ये दोनों प्राइम अभाज्य नंबर हैं, इनको और तो आप नहीं ब्रेक डाउन कर सकते, तो तोड़ नहीं सकते ना, तो आप यहीं पर रहने दीजिए। अब पूछा क्या है, एक नंबर जो 75 से 125 के बीच में है, तो आप कहाँ पे आप क्या जाएंगे, सीधे ये 13 उठाएंगे, इस 13 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये देख सकते हैं नंबर 13x 30y थी, तो यहाँ 13 सत्ते 91, 37 या 91 होता है, और एक नंबर 13 25 65 65। अब आप देख लीजिए कि 75 और 125 के बीच में 91 91 आती है ना, तो यहाँ बी विल बी राइट आंसर। ओके, तो गॉट इट माय डियर फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे 65 क्यों नहीं होगा, 91 क्यों होगा, क्योंकि 65 जो है तो 75 और 125 के बीच में नहीं आ रही है, उनसे छोटी है, इसलिए ये नहीं होगी, ठीक है। 91 उनके बीच में आ रही थी। 10 नंबर में चलिए, 10 नंबर क्या कहता है, 2 नंबर्स का ये जो मल्टीप्लिकेशन कितना है 2160 है, और इनका HCF कितना है 12 है हो, तो LCM क्या होगा बताएं। ये 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है, इतना दे रखा है आपको, और इसका HCF दे रखा है, तो उसका LCM फाइंड आउट करनी है। आप कुछ नहीं करेंगे, माना कि वो नंबर x और y वही मेथड कर देंगे, वही मेथड। और फार्मूला क्या दे रखा है आपका, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू क्या है। मैं इस फार्मूले से बार बार क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि फार्मूला आपको रट जाए एग्जाम में, आपको वहाँ भूले नहीं और बिल्कुल रिदम में आ जाए, है ना, इसलिए मैं आपका रिदम ला रहा हूँ। यहाँ पे आप क्या करेंगे, LCM इंटू HCF, ये फार्मूला है ना, फार्मूला नहीं याद है तो याद कर लीजिए। ये फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर आपको नहीं पता है ना,
एक्स और वाई मान लिए अपन, तो यहाँ पे जो HCF महत्तम समावर्तक जो है तो 12x इंटू 12y इक्वल टू यहाँ पे 2160 लिख दिए। अभी पहले इस 12 से मैं डिवाइड करूँगा इसे, तो क्या होगा 12 1 जा 12 होगा, 12 कम 12, और यह 9 आएगा, 96 आएगा। तो 12 8 जा 96 होता है और ये 0 हो गया। अब पुनः इस 12 से करेंगे, तो इस 12 से करेंगे 12 1 जा 12, ये कितना बचा 660 होगा, 12 5 जा 60 होता है। तो यहाँ पे आप x और y की वैल्यू क्या आ गई 15 15 आ गई ना। पर पूछा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूछा एलसीएम है, हाँ एलसीएम पूछा है। तो एलसीएम क्या होगा, यहाँ पे इस 15 को यहाँ पे रख देंगे अपन। तो 12 में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 गुणे 15 कितना होता है 180 होता है। ए विल बी राइट आंसर। ओके, इसे चाहे इस जो एक्स वाई का यहाँ है ये तो यहाँ पे रख दीजिए या तो यहाँ पे रख दीजिए, आंसर वही आएगा। ओके, चलिए एक और सिंपल सी मेथड बता दे रहा हूँ। फार्मूला तो वही रहेगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू क्या होता है एलसीएम इंटू HCF। ये तो फार्मूला वही रहेगा, परंतु मैं अब सॉल्व करने में आपको ऑब्जर्वेशन में बढ़ाना चाहता हूँ। तो आप ऑब्जर्व कीजिएगा मैं जो चीज़ यहाँ पे आपको बोलना समझाना चाह रहा हूँ, अंडरस्टैंड कीजिएगा। देखिए यहाँ पे एलसीएम ऑलवेज क्या होती है, माना कि वो नंबर एक्स और वाई है और यहाँ पे HCF 12 दे रखी है, तो एक्स इंटू वाई इंटू 12 आप यही कर देंगे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको किससे आप 2160 इससे सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा आपका। चलिए 11 नंबर में 11 नंबर सॉल्व कीजिए। 2 नंबर्स का रेशियो 2:3 है, उनका एलसीएम 72 है, तो नंबर्स का HCF फाइंड आउट करना है। 2 नंबर्स का रेशियो 2:3, उनका एलसीएम 72, तो HCF फाइंड आउट करिए जल्दी से। ABCD 4 नंबर दिए हैं, यदि आ रहा है तो करें और नहीं तो मैं बता रहा हूँ फिर आपको। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 नंबर 2:3 में जो है इसे आप x तो मानेंगे ही, 2x इंटू 3x इक्वल टू 72 होगा। ये हो गया, ये क्वेश्चन हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं x कॉमन है, तो आप क्या करेंगे 2 इंटू 3 इंटू ये 2 x कॉमन था, x ले लिया इक्वल टू 72। चूँकि हमें ये HCF निकालना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 3 2 जा 6 होता है, x इक्वल टू 6 कम 6 12 6 2 जा 12, ये x की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई 12। और यही x जो था ये HCF के रूप में था, तो HCF यहाँ 12 आएगा। इसे आप ऐसी इक्वेशन बना लेंगे तो आ जाएगा। चलिए ये 12 नंबर सीखिएगा, 12 नंबर कीजिए। 2 नंबर के HCF जो है 96 है और उनका एलसीएम 1296 है, उनमें से एक नंबर 864 है, तो सेकंड नंबर आपको फाइंड आउट करनी है। ये अब वही फार्मूला यहाँ पे लगा दीजिए, सिंपल सा। क्या है फार्मूला, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू HCF। आपको याद हो चुका होगा, आशा करता हूँ मैं, ये आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ मैं HCF। अब आप इसे यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या दे रखी है, फर्स्ट नंबर इनमें से एक नंबर ये देख रहे हैं, फर्स्ट नंबर 864 दे रखी है, सेकंड नंबर नहीं पता, फाइंड आउट करना है x मान लीजिए आप। एलसीएम कितना है 96 है, HCF कितना है हाँ HCF 96, एलसीएम 1296 है। इसे जब आप डिवाइड करेंगे तो कैसे, पहले तो मैं 12 ले लेता हूँ, 12 से करूँगा तो 12 7 जा 84 होता है ना, 84 12 7 84 होता है, 86 2 बचा 24, 12 2 जा 24 होता है। और यहाँ पे 12 से 12 8 जा 96 होता है। अब इस 72 को पुनः डिवाइड करेंगे, 8 9 जा 8 9 72 होता है, 9 जा इस 9 से, चूंकि मैं कर क्यों रही इक्वल की इस पर उस पर है। अब चलिए 9 से इसे डिवाइड करेंगे तो 9 1 जा 9, 3 बचा 39 हो गया, 9 4 जा 36 होता है, 36 हो गया, 3 बचा 36 4 9 4 जा, यानी 144 विल बी राइट आंसर, ए होगा। आई होप कि यू हैव ऑल माय स्टूडेंट अंडरस्टैंड
स्टैंडिंग आपकी अच्छी है, आप सभी समझ रहे होंगे। चलिए 13 नंबर समझिए। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 25, 40 और 60 से डिवाइड किया जाए तो हर बार रिमाइंडर के रूप में 7 आता है। अब बताएं, एलसीएम एचसीएफ इसका है। अब बताइए, वो छोटी छोटी नंबर कह रहा है, मैं हिंट दे रहा हूँ, यहाँ पे एचसीएफ फाइंड आउट करनी है। एचसीएफ निकालिए। आप क्या करेंगे, एचसीएफ कैसे निकलता है, आप क्या करेंगे, 25, 40 और 60 लिख देंगे। मैं आपको क्या बताया हूँ कि एचसीएफ निकालने के लिए एक ऐसी नंबर उठाते हैं जिससे ये तीनों डिवाइड हो जाए। एक या दो डिवाइड होगा तो नहीं काम बनेगा, तीनों होना चाहिए। मैं यहाँ पे 5 उठा रहा हूँ, 5 उठा लिया तो ये क्या होगा, 5 5 या 25, 5 8 या 40 और 5 तो 1 जा 12, 12 या 60 होता है। अब ये इसे देखिए, अब ये किससे ये कंप्लीट डिवाइड होगा, किससे होगा। देखिए ये छोटी छोटी बोल रहा था, ये एलसीएम में शायद गलत बोल गया होऊंगा, तो यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करनी है, तो एलसीएम निकालना है। अब ये यहाँ पे किससे 4 से कटेगा, ये 5 में देख लिया, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। अब आप क्या करेंगे, इसे आप चूंकि सारी अभाज्य नंबर हैं, आप देख लीजिए सारी प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 2 जा 10 और 10 3 जा 13, 30, ये 30 होगा, ये 5 दूनी 10 यानी 30, और 5 2 जा 20, 30 और 20 का मल्टीपल कितना होगा, 600 होगा, 600। और हर बार कितना रिमाइंडर आता है, शेष आता है। देखिए ये तो 600 जो आया था तो क्या था, ये एलसीएम था, और एलसीएम जो है तो ये इन नंबरों से तो हर बार डिवाइड हो जाएगा कंप्लीट, कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। और यदि इस नंबर में मैं 7 ऐड कर देता हूँ, ये नंबर तो अब क्या होगा, यही जो मैं ऐड कर रहा हूँ वही हर बार रिमाइंडर शेष के रूप में बचेगा। ये चीज़ को समझ लीजिए। चलिए 40 नंबर में चल रहा हूँ, 40 नंबर सॉल्व कीजिए। आप सभी के लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत ईजी है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपसे ना बन पाए, है ना। यदि आपकी मानसिकता है तो आप कर सकते हैं, इसे करिए। 40 नंबर देखिए, 2 नंबर्स के एलसीएम कितना दे रखा है, 2079 है। उनका एचसीएफ कितना दे रखा है, 27 दे रखा है। यदि उनमें से एक नंबर कितनी है, 1 डिजिट एक दे रखी है 189, तो सेकंड नंबर फाइंड आउट करनी है। वही फार्मूला लगेगा, क्या फार्मूला था, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ। यहाँ पे चुपचाप लगा के अप्लाई कर दीजिए, ये फार्मूला अप्लाई होगा, ये फार्मूला अप्लाई कीजिए। फर्स्ट नंबर कितनी दे रखी है, यहाँ पे 189 दे रखी है, 189 इंटू सेकंड नंबर एक्स है। चलिए एलसीएम कितना दे रखा है, 2079 दे रखा है, इसे मैंने लिख दिया। एचसीएफ कितना दे रखा है वो बताइए, 27 दे रखा है। अब बताइए इसे मैं करूंगा तो ये किससे जाएगा, पहले तो मैं 9 से कर रहा हूं, तो हाँ ये 9 से करूंगा, 9 टू 9 21 आ जाएगा, 9 दूनी 18, 9 9 21, 9 3 जा 27 होता है। अब 3 से करूंगा तो 3 7 जा 20 होता है ना, 21। अब इस 7 से इसे डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 14, 6 बचेगा 67, 7 नहीं है 63, 7 9 जा 33, 63। अब ये 4 बचा, 7 7 जा 49 होता है, तो 297 यहाँ पे डी विल बी राइट आंसर, डी होगा। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा कि मैं क्या आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए, है ना, क्योंकि ये फार्मूला में ही अप्लाई करना था, कुछ नया नहीं था। चलिए 15 नंबर में चला, 15 नंबर अपना बिल्कुल करिए 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 करिए, बिल्कुल स्पीड लाइए अपने आप में, है ना। यदि बन रहा है तो करिए, क्वेश्चन रीड कीजिए। क्या अगर 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 2028 है, उनका एचसीएफ कितना दे रखा, 13 दे रखा। यदि ऐसे यहाँ पे कितने पेयर बनेंगे, ये कह रहा है कि पेयर कितने बनेंगे, तो यदि वो जो 2 नंबर है उनका मल्टीप्लिकेशन 2028 दे रखा हूँ कि एचसीएफ तो 13 है, उनका ऐसे कितने पेयर बनेंगे जिनका ये आएगा। तो आप क्या करेंगे, पेयर को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर करेंगे। फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं ये इस फार्मूले से बार बार क्यों करा रहा हूँ, ये फार्मूला आप सभी अप्लाई करते रहिए। तो मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में यही फार्मूला बार बार आता है, और स्टूडेंट वहाँ पे ये सोचते हैं कि ये क्या दे दिया, कैसे दे दिया, कहाँ से आ गया है, दिस इज द आउट ऑफ सिलेबस, और उन्हें ये नहीं पता रहता कि तो एक्चुअली में
सिलेबस से ही आया है। तो यहाँ फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर का मल्टीप्लिकेशन ही ऑलरेडी दे रखा है 2028 ये दे रखा है ना, इक्वल टू यहाँ पे HCF दे रखा है, LCM x मान लेते नहीं पता ना, HCF मान लेते हैं क्या 13 मान लिए, ये मान लिया ना। अब क्या होगा, अब इसे डिवाइड करते हैं अपन, 13 से करेंगे, यहाँ पे 13 से करेंगे तो कितना होगा 772, 13 5 65, 13 6 78, 13 5 65 और 78 आ जाएगा, 13 6 78, 158 आ गया। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई 158 आई। इसे फिर से पुनः 13 से डिवाइड कर देंगे, कितना होगा 13 1 जो 13, यहाँ 6 आया था 156, ये 13 करेंगे 13 दूनी 26, यहाँ पे क्या आ गई x बाई की वैल्यू क्या आई 12 आई। अब इस 12 ये 12 के कितने पेयर बनते हैं, क्या बनता है 1 इंटू 12, 12 कम 12 होता है, 4 तिहाई 12 होता है और 6 दूनी 12 होता है, 3 पेयर बन रहे ना, यही 3 पेयर हो, यहाँ पे होगा सी राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ पे 16 नंबर 16 नंबर करिए, तीन नंबर वह हैं बताएं जिसे 2 5 9 11 से डिवाइड करने पर इस मैटर में 1 रिमाइंडर आता हो, प्रत्येक मामले में एक शेष बचता हो। आप क्या करेंगे, इन नंबरों का एलसीएम लेंगे, क्योंकि एलसीएम यहाँ पे क्या है, सारी नंबरें प्राइम नंबर है, सारी नंबर अभाज्य संख्याएं हैं, तो इन्हें कुछ नहीं करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 11 नहीं है 99 होता है, 99 इंटू 5 2 जा 10 ये, तो 990 हो गया। यहाँ पे हर बार 1 रिमाइंडर बचता है, तो 1 हो गया, 991 हो गया। इस प्रकार के मैं कल भी क्वेश्चन किया था, यहाँ पे 991 सी नंबर राइट आंसर होगा। यही करना था, ये सारे नंबर प्राइम थी, अभाज्य थी, इसलिए इन्हें मल्टीप्लाई ही करना पड़ता, आप इसे एलसीएम भी लेकर देख लीजिएगा, यही 99 आएगा, पर मल्टीप्लाई अभी यहाँ सिंपल करेंगे तो टाइम सेविंग हो जाएगा। और चलिए 17 नंबर करिए, वह 17 नंबर को भी नहीं, इसको बाद में करते हैं। 18 तो ये कल हो गया था। चलिए ये 90 भी हो गया था, ये भी हो गया था, कल के जो कुछ छूटे थे उन्हें मैं करवा रहा था अभी। तो यहाँ पे हाँ, ये थोड़ा सा 21 नंबर अच्छा क्वेश्चन है, इसे कीजिए। 21 नंबर अच्छा क्वेश्चन है। 11/14 दे रखा है, 11/14, 55/42 दे रखा है, 33/35 दे रखा है, 44/63 दे रखा है। अपने स्तर पे आप प्रयास कीजिए, मैं सॉल्व करवा रहा हूँ फिर। अब आप देखिए, अब ध्यान से समझिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे क्या होगा कि निकालना क्या है, एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम निकालना है। एलसीएम मैं क्या बताया था कि जब भी इस प्रकार की फ्रैक्शन आएगी, एलसीएम निकालना होगा तो ऊपर वाली सभी नंबरों का एलसीएम निकलता है और नीचे वाली सभी नंबरों का एचसीएफ निकलता है। तो ऊपर वाली सारी नंबरों का एलसीएम निकाल देंगे आप, नीचे वाली सारी नंबरों का एचसीएफ निकाल देंगे। चलिए इसका एचसीएफ मैं निकाल रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है 7 थोड़ा सा, तो इसे मैं चेक कर रहा हूँ। यदि चारों कट जाएंगे इस 7 से तो ये अपान में तो 7 ही आएगा। चलिए यहाँ पे ये जो दे रखा है 14, तो ये 7 तो 7 दूनी 14 होता है, यहाँ 42 दे रखा है, तो 7 6 जा 42 होता है, और यहाँ 7 5 जा 35 होता है, और 7 9 जा 63, तो इसका एचसीएफ तो 7 आ गया, कन्फर्म हो गया। अब मैं इसका एलसीएम चेक कर रहा हूँ, ठीक है ना, ऊपर वाला, क्योंकि 7 7 दो में है, तो अब ए और सी में देखना है कि 660 होगा और या 49 होगा। तो कैसे चेक करेंगे, 11 55 33 44 का आप क्या निकाल लेंगे, सीधे जाके निकाल लीजिए एलसीएम। एलसीएम के लिए मैं क्या बताया था कि जो सबसे बड़ी नंबर है उससे तो बड़ा ही एलसीएम आएगा, ऑलवेज। तो यहाँ सबसे बड़ी नंबर 55 है, इससे बड़ा, तो यहाँ पे तो इस जिसमें डिनोमिनेटर में 7 था, इसका तो 49 है, ये 55 से छोटा है।
तो मैं क्या बताया था, एलसीएम या तो सबसे बड़ी है उससे, सबसे बड़ी नंबर से लार्जेस्ट नंबर या लार्जेस्ट नंबर से ही मोर देन ऑलवेज रहेगा। तो यहाँ पे ये ए नंबर राइट आंसर होगा। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करना सीखिए। और यहाँ पे मैंने कुछ नहीं, एलिगेशन मेथड लगाया है कि ये दो तो पहले से बाहर हो गए, अब ये बच रहे हैं, इनमें से ही दोनों में एलिगेशन मेथड से मैंने बाहर कर दिया। चलिए 22 नंबर कीजिए। 22 क्या कह रहा है, 14/33। हाँ ये आ गया 14 बाय, कीजिए कीजिए, क्वेश्चन आपके सामने है। 14/33, 42/55, 21/22। इसका आपको एलसीएम निकालना। मैं क्या बताया अभी कि जो भी नंबर यदि जो निकालने को बोलेगा एलसीएम नंबर फ्रैक्शन का, यदि एलसीएम निकालने को बोलता है तो ऊपर वाले का तो ऑलवेज आप एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाले का उसका अपोजिट एचसीएफ निकाल देंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल देंगे। यहाँ पे क्या है 33, 55, 22, इसका एचसीएफ क्या आएगा। आप देख सकते हैं कि जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से ये ऑप्शन तो प्रीवियस वाले ही, पुराने वाले मेरे को लगता है दिए हुए। ऊपर वाले का इसे एचसीएफ होगा, फिर ये एलसीएम नहीं, ये एचसीएफ होगा, क्योंकि जिस प्रकार से ऑप्शन दे रखे हैं उस हिसाब से आप इसका एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ क्या होगा, ऊपर वाले का एचसीएफ निकालना है और नीचे वाले का एलसीएम निकालना है। तो ऊपर वाले का एचसीएफ देख सकते हैं, ये 7 दूनी 14, 7 छंग 42, 7 तरीके का, इसके ऊपर तो 7 आएगा, ये 14 नहीं हो सकता। क्योंकि मैं क्या बताया कि एचसीएफ क्या होता है, ऑलवेज सबसे छोटी वाली नंबर के इक्वल या उससे लेस देन होता है। तो ये तो हो नहीं सकता और ये वाला भी नहीं हो सकता, तो फिर ये और ये इनमें से आप सम पॉसिबिलिटी है किसी की। अब ये 33, 55 और 22, इसका एलसीएम तो देखिए सभी में 11 है, तो 11 में निकाल लिया, तो 11 त्याई 33, 11 पचे 55 और 11 दूनी 22। ये इसका मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा 5 5 15 दूनी 30, 11 इंटू 30 करेंगे तो कितना आएगा 330 आएगा ना, 330, यही आएगा ए नंबर राइट आंसर आएगा। देख सकते हैं ऊपर तो एचसीएफ तो सभी का 7 आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि 7 दूनी 14, 7 छंग 42, 7 तरीके का, 7 2 जा 14, तो ये आएगा ए नंबर आएगा। चलिए 23 नंबर में चल रहे हैं। 23 क्या कह रहा है कि 2 नंबर्स दे रखे जिनके एचसीएफ 11 और एलसीएम 7,700 है। दिन में से एक नंबर 1 नंबर 275 है, तो सेकंड नंबर फाइंड आउट करना। पुनः वही फार्मूले पर आधारित है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इजकल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये आ गया फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर करना है। फर्स्ट नंबर क्या दे रखी है, इनमें से एक 1 नंबर, फर्स्ट नंबर क्या 275 दे रखा है, तो यहाँ पे 275 मैंने लिख दिया, इंटू सेकंड नंबर फाइंड आउट करनी है, तो मुझे मैंने एक्स मान लिया। अब इजकल टू एलसीएम बोल रहा है, एलसीएम क्या है 11 दे रखा है और एचसीएफ 11 है, एलसीएम कितना है 7,700 है। अब क्या, अब इसे सॉल्व कीजिए आप सभी। यहाँ पे इस 11 से इसे करेंगे तो 11 2 22 होता है, या 5 बचेगा तो 55 हो जाए, 11 5 जा 55 होता है। अब इस 25 से इसे डिवाइड कीजिए, 25 3 जा 75, 25 3 75 होता है, यहाँ 2 20 हो गया 0 और फिर 200 हो गया, 25 8 200 होता है ना, 25 8 जा 200 होता है, तो 308 आएगा और 308 डी नंबर में है। चलिए तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को, ये देखिए आज के क्वेश्चन मेरे हो चुके हैं, तो मैं आशा करता हूँ आप सभी के समझ में आया होगा। मैं अब अगले दिन नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगा, तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेना चाहता हूँ।